सीतापुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी 3 मासूम सी छोटी छोटी बेटियों के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया के पति का देहांत 2 महीने पहले किसी बीमारी की वजह से हो गया था। पति के इलाज में ही टुनटुनी चिड़िया की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी। अब बेचारी टुनटुनी चिड़िया पैसे पैसे की मोहताज थी। वह अन्य पक्षियों की खेतों में मजदूरी का काम किया करती थी और किसी तरह अपने परिवार का पेट पाल रही थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया उससे मिलने आती है और उससे कहती है, टुनटुनी बिटिया, तेरी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। बिटिया तू अकेली जान इन तीनों जानों को कैसे पालेगी? बिटिया तू मेरे साथ अब घर चल। नहीं माँ, तुम घर जाओ, मैं किसी तरह अपनी तीनों बेटियों को पाल लूंगी। माँ, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। माँ तुम घर जाओ। टूनी चिड़िया के बार बार समझाने पर भी टुनटुनी चिड़िया अपनी जिद पर अड़ी रहती है और वह टूनी चिड़िया के साथ मायके नहीं जाती। अच्छा बेटा, तेरी जैसी मर्जी, अब मैं घर जाती हूँ, पर तुझे कभी भी अगर मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक तू मायके चली आना। इतना बोलकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया सेठ कड़कनाथ कौवे के खेत पर काम कर रही थी। तभी वहाँ सेठ कड़कनाथ कौवा आ जाता है और टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी, तूने जो अपने पति के इलाज में मुझसे पैसे कर्ज लिए थे वह तू कब चुकाएगी? अरे बहुत समय हो गया, अब तो अपना कर्ज चुका दे रहे। सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। सेठ जी, बस मुझे कुछ और दिनों की मोहलत दे दो। टुनटुनी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर तुम मुझसे शादी कर लेती है तो मैं तेरे सारे कर्ज माफ कर दूंगा। अरे सेठ जी, आप ये कैसी बातें बोल रहे हो? मैं तो 3 बेटियों की माँ हूँ। मैं आपसे भला कैसे शादी कर सकती हूँ सेठ जी? अच्छा, तो तुम मुझसे शादी नहीं करेगी तो ठीक है, मेरे कर्ज मुझे वापस कर दे। देख टुनटुनी, अब मैं तुझे एक भी दिन का मोहलत नहीं दूंगा। या तो तुम मुझे मेरे कर्ज वापस कर दे या फिर अपना घर मेरे नाम लिख दे। इतना बोलकर सेठ कड़कनाथ कौवा वहाँ से चला जाता है। सेठ कड़कनाथ कौवे की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपनी तीनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊं? माँ के पास भी नहीं जा सकती क्योंकि माँ को तो मैंने उसी दिन मना कर दिया था और अब ये सेठ कड़कनाथ कौवा मेरे पीछे पड़ गया है। लगता है कि मुझे अपना घर अब सेठ जी को देना ही होगा। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया अपना घर सेठ कड़कनाथ कौवे के नाम कर देती है और अपनी तीनों बेटियों को अपने साथ लेकर जंगल जंगल भटकने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है पर टुनटुनी चिड़िया को कहीं भी रहने का ठिकाना नहीं मिलता। तभी अचानक से उसकी छोटी बेटी लूसी कबूतरी जोर जोर से रोने लगती है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ, मुझे कहीं से भी खाना ला कर दो। माँ, मेरा पेट दर्द कर रहा है भूख से। माँ, मुझे खाना दो। रानी बिटिया, तू अपनी दोनों छोटी बहनों के साथ यहीं बैठ, मैं अभी कुछ खाने को लेकर आती हूँ। अपनी बड़ी बेटी रानी को समझाकर टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। अभी टुनटुनी चिड़िया को निकले हुए कुछ ही समय हुआ था कि तभी उसकी छोटी छोटी बेटियों पर एक जंगली बिल्ली हमला कर देती है। हमें बचाओ, देखते हुए जंगली बिल्ली टुनटुनी चिड़िया की छोटी बेटी लूसी कबूतरी को मार कर खा जाती है। कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर वापस आती है तो अपनी दोनों बेटियों को रोते हुए देखती है। क्या बात है रानी बिटिया, तू रो क्यों रही है? और तेरी छोटी बहन लूसी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। माँ, तुम्हारे जाने के बाद पता नहीं कहाँ से एक बिल्ली आई और हमारी बहन लूसी को मार कर खा गई। माँ, हे भगवान, तू मुझ दुखियारी पर अब कितनी दुख देगा। पहले तो तूने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, मेरा घर छीन लिया, अब मेरी बेटी को भी छीन लिया मुझसे। माँ, जल्दी करो, रात होने से पहले हमें एक सुरक्षित जगह ढूंढना पड़ेगा। माँ, हाँ रानी बिटिया, तू
बिल्कुल सही कह रही है। मैं जब तुम सभी के लिए भोजन लाने गई थी ना, तो थोड़ी ही दूर पर मुझे एक टूटा फूटा शौचालय दिखाई दिया था। चल हम सब अब वहीं रहेंगे। अब वह शौचालय पक्षी यूज नहीं करते। चल अब हम वहीं रहते हैं। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर उस टूटे फूटे शौचालय में जाती है और शौचालय की अच्छी तरह सफाई करके अब उसी में अपनी दोनों बेटियों के साथ रहने लगती है। चंपकवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टोनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़िया के पास जमीन के नाम पर एक छोटी सी टुकड़ी थी, जहाँ वह रंग बिरंगे फूल उगाया करती थी और उन्हीं फूलों को तोड़कर दोनों माँ बेटी बाजार में बेचा करती थी, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे और उन्हीं पैसों से उनका घर चलता था। एक दिन जंगल का मुखिया सरदार सेठ कड़कनाथ कौवा टोनी चिड़िया के घर आता है और उससे कहता है, टोनी, अरे ओ टोनी सुन, 2 दिन बाद मेरी बिटिया सुंदरी का ब्याह है, तो उसके ब्याह में मुझे फूलों की जरूरत होगी, तो तू चमेली और मोगरे के ढेर सारे फूल मेरे घर पहुंचा देना। ठीक है मुखिया जी, पर अगर आप पैसे एडवांस में दे देते तो बड़ा अच्छा होता। क्या बोला? पैसे? तू मुझसे पैसे मांग रही है? अरे ओ, भूल गई क्या? मैं इस जंगल का मुखिया हूँ और अगर मैं तेरा हिसाब किताब करने बैठ गया ना, तो तेरे ऊपर घर की जो ये छत है ना, वह भी ना रहेगी। अरे मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुखिया जी, आपके घर में समय से सारे फूल पहुंचा दूंगी। सेठ कड़कनाथ कौवे के चले जाने के बाद टोनी चिड़िया की बेटी टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, अरे ये क्या माँ, तुम उस दुष्ट मुखिया से डर गई। वह रोजाना ही मुफ्त में फूल लेकर जाता है और हमें एक भी पैसे नहीं देता। अरे बिटिया, जाने दे, वे अमीर पक्षी हैं, अमीरों के मुंह नहीं लगते। और वैसे भी तेरे बाबा ने मुखिया जी से कर्ज लिए थे और हमारे पास उतने पैसे जमा नहीं हो पाए हैं कि हम मुखिया जी के कर्ज लौटा पाए। और वैसे भी बिटिया, मैं सोच रही हूँ कि अब फूलों का व्यापार ही बंद कर दूं। अरे माँ, आप ये कैसी बातें बोल रही हो? अगर हम फूल नहीं उगाएंगे और उन्हें नहीं बेचेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा माँ? अरे बिटिया, तो मैं क्या करूँ? मुझे इसके अलावा तो कोई और उपाय सूझ भी तो नहीं रहा। खैर छोड़ इन बातों को, चल जल्दी से फूल तोड़ लेते हैं और उन्हें जल्दी से बाजार में भी बेच देते हैं, नहीं तो सारे फूल मुरझाकर बेकार हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी फूल तोड़कर उन्हें बाजार में बेचने चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब टुनटुनी और टोनी बाजार में फूल बेच रहे थे, तभी वहाँ गोरी कौवी आती है। अरे टोनी बहन, और बताओ तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है? देखो आज मैं कितने प्रकार के फूलों के बीज लाई हूँ और इन फूलों की सुगंध तो बहुत ही ज्यादा मनमोहक है। अगर तुम इन बीजों को अपनी बगिया में बिखेर दोगी तो तुम्हारे बगीचे तो लहलहा उठेंगे फूलों से, पर इन बीजों के दाम थोड़े अधिक हैं। नहीं गौरी बहन, अब मैं इन फूलों को उगाना नहीं चाहती। अब मैं फूलों का व्यापार बंद कर रही हूँ। खैर तू बता, क्या तुम्हारे पास किसी सब्जी के बीज हैं? सब्जी के बीज? हाँ टोनी बहन, मेरे पास थोड़े से टमाटर के बीज होंगे, कहो तो दे दूं? हाँ गोरी काकी, आप टमाटर के ही बीज माँ को दे दो। ठीक है टुनटुनी बेटा। टोनी ये ले, ये एक नई किस्म की टमाटर की बीज हैं। अगर तू इन्हें बगीचे में बिखेर देती है तो कुछ ही महीने में तुम्हारे बगीचे में टमाटर के पौधे आ जाएंगे। और हाँ टोनी, हर साल हर महीने में तुम्हें टमाटर मिलते ही रहेंगे। टोनी गौरी कौवी से खुशी खुशी टमाटर के बीज खरीद लेती है। अरे टुनटुनी बिटिया, ये तूने बहुत अच्छा किया कि तूने टमाटर के बीज ले लिए। हाँ माँ, टमाटर का उपयोग पक्षी बहुत तरीके से करते हैं। वे मसाले में भी इसका उपयोग करते हैं और चटनी भी बनाते हैं इसकी।
टुनटुनी बिटिया जाकर बगीचे से सारे फूलों के पौधे उखाड़ दे और उसकी जगह इन बीजों को छिड़क दे। नहीं माँ, जब तक टमाटर के पौधे बड़े नहीं हो जाते तब तक हम फूलों को ही बेचेंगे और किसी तरह अपना गुजारा करेंगे माँ। मेरी समझदार बिटिया, जा तुझे जो ठीक लगे तू वह कर। नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया फूलों के बगीचे में टमाटरों के बीज को फैला देती है। दोनों माँ बेटी मिलकर बगीचे की बहुत अच्छे से देखभाल करती है। कुछ महीने बाद ही बगीचे में टमाटर के पौधे निकल आते हैं और उनमें गोल मटोल लाल लाल टमाटर भी लग जाते हैं। अरे माँ, जल्दी से टोकरी लेकर आओ, आज हम इन लाल लाल टमाटरों को तोड़कर बाजार में बेचने जाएंगे। तब दोनों माँ बेटी चिड़िया टमाटरों के पौधे से टमाटर तोड़कर उन्हें इकट्ठा करती है और उन टमाटरों को बाजार में ले जाकर बेचती है। टमाटर ले लो टमाटर, लाल लाल गोल मटोल टमाटर। टमाटर ले लो, देखो कितने ताजे और रसीले टमाटर हैं। टमाटर ले लो, वह भी 15 रुपए किलो। टमाटर ले लो टमाटर। टुनटुनी चिड़िया के टमाटर बहुत ही सस्ते और ताजे थे, इसलिए जंगल के सारे पक्षी अब उससे टमाटर खरीदने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया और उसकी माँ का टमाटर व्यापार चलने लगता है और देखते ही देखते उनकी आमदनी भी बढ़ने लगती है। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। राजू नाम का एक कबूतर मछुआरा होता है। हर रोज की तरह वह नदी में मछलियाँ पकड़ने जाता है, पर इस बार उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। तो वह आगे बढ़ते हुए दूसरी नदी के पास जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात कामनी नाम की एक चिड़िया से होती है, जो अपनी सहेली के साथ उस नदी में मछली पकड़ रही थी। कामनी को देखते ही राजू कबूतर को उससे प्यार हो जाता है और कुछ दिनों बाद वह कामनी चिड़िया के साथ शादी करके उसे घर ले आता है। कामनी का रंग बहुत काला था, जिसकी वजह से उसकी सास बबली कबूतरी उसे पसंद नहीं करती थी। एक दिन पता नहीं कहां से इस काली कलूटी को मेरी बहू बनाकर घर ले आया। कामिनी चिड़िया के काले रंग की वजह से उसकी सास बबली कबूतरी उसे बहुत ताने दिया करती। कामिनी चिड़िया भगवान गणेश की भक्त थी। वह हर रोज मंदिर जाकर उनकी पूजा किया करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कामनी चिड़िया 3 चिड़ियाओं को जन्म देती है। तीनों नन्ही चिड़ियाओं का रंग भी अपनी माँ की तरह बिल्कुल काला था। अब तो बबली कबूतरी कामनी चिड़िया को और भी परेशान करने लगी थी। एक दिन कामिनी सोच रहा था कि दूसरे जंगल की नदी में जाकर मछलियाँ पकड़ूं। हमारी जंगल की नदी में तो सारी मछलियाँ खत्म हो गई है और हमारा परिवार भी तो बढ़ गया है। 3 बच्चियाँ हैं, उनके भविष्य के बारे में भी तो हमें सोचना है। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। राजू कबूतर जैसे ही जाल लेकर दूसरे जंगल जाने के लिए निकलता है, तभी वहाँ कामिनी चिड़िया पूजा की थाल लेकर आ जाती है। वह अभी तुरंत ही गणेश जी की पूजा करके आई थी, तो उसने जल्दी से राजू कबूतर को प्रसाद दी। तभी वहाँ बबली कबूतरी आ जाती है। अरे इतना पूजा पाठ करके तुझे क्या मिल गया? एक तो तूने 3 चिड़ियाओं को जन्म दिया और वह भी तवे जैसी काली, अपनी ही तरह मनहूस काली कलूटी चिड़ियाओं को जन्म दिया तूने। अरे माँ, जब देखो तुम कामिनी और बच्चों को ताने दिया करती हो। माँ, तुम्हारा यह परिवार है और याद रखना माँ, मुश्किल वक्त पर तुम्हारा यह परिवार ही तुम्हारा साथ देगा, कोई दूसरा नहीं। अरे तू जा यहाँ से, बड़ा आया इनकी तरफदारी करने वाला। राजू कबूतर अपने काम पर चला जाता है और इधर कामनी चिड़िया बच्चों को संभालने और घर के कामों में लग जाती है। इसी तरह दिन बीत जाता है, आधी रात हो जाती है, पर राजू कबूतर वापस घर नहीं आता। तब कामिनी की बड़ी बेटी उससे कहती है, अरे माँ, कितनी देर हो गई, पिताजी अभी तक वापस घर नहीं आए। अरे बिटिया घबरा मत, पिताजी दूसरे जंगल गए हैं ना, इसलिए उन्हें आने में देर हो रही है। तो चिंता मत कर, पिताजी जल्दी वापस आ जाएंगे। कुछ देर बाद जंगल के कुछ पक्षी राजू कबूतर की लाश लेकर आते हैं। घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, रो रो कर उनकी हालत खराब हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो बबली कबूतरी का अत्याचार कामनी चिड़िया पर और भी बढ़ गया था। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं था, तो कामनी चिड़िया ने ही काम करने का फैसला किया। अब वह सुबह सुबह मंदिर जाया करती और श्री गणेश की पूजा अर्चना करने के बाद वह नदी में मछलियों को पकड़ने जाती और उन मछलियों को बेचकर ही वह किसी तरह अपने परिवार का लालन पालन करती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। शरीर से ज्यादा काम लेने की वजह से वह बीमार हो जाती है और देखते ही देखते एक दिन उसकी मौत हो जाती है। हे भगवान, यह कलमुही तो मर गई और अपने पीछे 3 काली चिड़ियाओं को छोड़ गई। दादी, आप हम सभी को हमेशा भला बुरा क्यों बोलती रहती हो? बूढ़ी चिड़िया के इतना
देखते ही बबली कबूतरी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उसे धक्के मारकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी भूरी चिड़िया की छोटी बहन उससे कहती है, दीदी अब हमारा क्या होगा? दीदी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी वहाँ बबली कबूतरी एक कटोरी चावल लेकर आती है और भूरी चिड़िया को पकड़ाती हुई कहती है, ये ले चावल और इसे पका ले। नन्ही सी भूरी चिड़िया को चावल पकाना नहीं आता था, फिर भी वह चावल पका रही थी। तभी अचानक से उसके पर जल जाते हैं और वह जोर जोर से रोने लगती है। यह सब देखकर भी बबली कबूतरी को अपनी पोती पर दया नहीं आता और वह भड़कते हुए कहती है, अरे कल मुही तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता और यह चोटे तो लगती ही रहती है। जल्दी से ढंग से चावल पका, नहीं तो यह चावल लेकर मैं दूसरे के घर में चली जाऊंगी और फिर खुद और दोनों बहनें भी भूखे रहना। इस हालत में भी नन्ही सी भूरी चिड़िया खाना बनाती है और जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तब बबली कबूतरी आधा से ज्यादा खाना खा लेती है और नन्ही सी भूरी चिड़िया जब खाने के पतीले को देखती है तो वहाँ बहुत कम खाना रहता है, तो वह अपनी दोनों बहनों को खाना खिला देती है और खुद भूखी सो जाती है। अगली सुबह ये ले जाल और जाकर नदी से मछली पकड़ के ला, और हाँ अगर मछली पकड़ के नहीं लाई ना तो तीनों चिड़िया बहनों को मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। हाँ, बेचारी भूरी चिड़िया अपनी दोनों बहनों को अपने साथ लेकर नदी किनारे मछलियाँ पकड़ने जाती है और मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में बेचकर पैसे घर ले आती और सारे पैसे उसकी दादी रख लेती और दादी उन्हें भरपेट खाना भी नहीं देती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जंगल के नदी में मछलियाँ ना के बराबर थी। एक दिन तो यह हालत होती है कि तीनों चिड़ियाओं को एक भी मछली नहीं मिलती, जिससे उन्हें एक भी पैसे की कमाई नहीं होती और वे खाली हाथ वापस घर आ जाते हैं। अरे अरे ये क्या, खाली हाथ क्यों आई हो? पैसे कहाँ हैं? तब भूरी चिड़िया अपनी दादी बबली कबूतरी को सारी बातें बताती है, पर बबली कबूतरी को उन पर दया नहीं आती, बल्कि वह तो उन्हें खाना तक नहीं देती। यह सब देखकर छोटी बहन कहती है, दीदी काश हम भी माँ के साथ भगवान के पास चले जाते। दीदी तब भूरी चिड़िया किसी तरह अपनी छोटी बहन को शांत करती है और रसोई घर से कुछ खाना लाकर दोनों बहनों को खिला देती है। यह सब उसकी दादी बबली कबूतरी देख लेती है और भूरी चिड़िया की जमकर पिटाई करने लगती है। हैं कलमुही, अब तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर में चोरी करके खाना खाए, आज तो तुझे मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। ये ले। बड़ी बहन भूरी चिड़िया पर अत्याचार होते देख छोटी बहन बोल पड़ती है, जिससे बबली कबूतरी और भी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और तीनों काली चिड़िया बहनों को घर से बाहर निकाल देती है। सभी रोते बिलखते नदी किनारे पहुँचती है। दीदी अब हमारा क्या होगा? अब हम कहाँ जाएंगे दीदी? अरे चुटकी, चिंता मत कर, कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। तू क्यों चिंता कर रही है? भगवान ने हमारे लिए भी जरूर कुछ सोचा होगा। तभी छोटी बहन को नदी किनारे भगवान श्री गणेश की मूर्ति दिखाई देती है, तो वह मूर्ति को लेकर अपनी बहनों के पास आती है और कहती है, दीदी ये देखो, यह मूर्ति कितनी सुंदर है। दीदी हम इस मूर्ति को अपने पास रख लेते हैं। पर दीदी हमारे पास तो खुद रहने का ठिकाना नहीं है, हम इस मूर्ति को कहाँ रखेंगे? अगर हमारे पास एक घर होता तो हम इस मूर्ति के साथ उसी घर में रहते। इतना बोलते ही नदी किनारे एक बहुत सुंदर घर आ जाता है। यह सब देखकर तीनों बहनें चौंक जाती है। तब बड़ी बहन भूरी चिड़िया कहती है, अरे ये क्या माया है? अभी चुटकी ने घर मांगा और इस मूर्ति ने घर दे दिया। क्या ये जादुई मूर्ति है? दीदी मुझे तो लगता है कि ये सच में जादुई मूर्ति है। दीदी हम इससे कुछ और मांग कर देखते हैं। ठीक है, तो भगवान की पूजा करने के लिए हमें एक पूजा की थाल चाहिए। इतना बोलते ही उनके सामने पूजा की थाल आ जाती है। तीनों बहनें बहुत खुश होती है और उस जादुई मूर्ति और थाल को लेकर उस घर के अंदर चली जाती है। अब तीनों बहनें जादुई मूर्ति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।